दोस्तों जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आज का ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देखते हो, आज खुदा के दास के द्वारा उनके गवाही और ये वचन अगर आप ये सुनते हो, तो आज आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में एक अलग नज़रिए का होगा और प्रभु यीशु मसीह को आप एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले प्रभु के दास बिशप आमोस सिंह ने किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, किस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कितनी दुखों का, कितनी समस्याओं का, कितनी ताड़नाओं का सामना किया और वे प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। आज की ये गवाही पूरे तरीके से आपके और मेरे जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों बिल्कुल भी आप लोग इस गवाही को, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आज भी प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को चख नहीं पाए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस गवाही के द्वारा, इस वचन के द्वारा आज आपसे बातें कर सके और उनसे भी बातें कीजिए। ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए मिलकर इस वीडियो को हम देखते हैं, शेयर जरूर करें। नातन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन। करते थे नागपुर के पास बेलडोंगरी माइंस करके एक जगह है, वहाँ एक सातक नाम की जगह है। वहाँ जाकर के हमने घर घर ये पत्रिका देते हुए कहा इसे पढ़ो तुम्हें शांति मिलेगी। उस समय हमें प्रचार वगैरह कुछ आता नहीं था, परंतु अन्य जातियों के बीच में सबसे पहली बार फरवरी के प्रथम सप्ताह है सन 1980 फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के बीच में हमने अन्य जातियों के बीच में पर्चे बांटने के द्वारा सेवकाई का काम शुरू किया। जब हम पर्चे बांट करके घर वापस लौट रहे थे, इतनी असीम शांति हमें मिल रही थी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। जैसे फिल्म में हम देखते हैं ना, एक हीरो ऐसा एक पैर रखता है और 10 फीट के बाद में दूसरा पैर रखता है, ऐसी हवा में उड़ती वाली अनुभूति और शांति को देखकर हमने कहा ये कैसी अजीब और गरीब शांति है। और उस शांति के एहसास को पाने के लिए हम प्रति रविवार कुछ इसी तरीके से एक गांव में निकल जाते, दूसरे गांव में निकल जाते और बाइबिल की प्रतियों को हम घर घर बांटने के द्वारा पत्रिका बांटने की सेवकाई से सन 80 में हमने अन्य जातियों के बीच में सेवकाई का काम शुरू किया। और सन 83 में प्रभु ने हमें एक बहुत से लोग भारत से इस लॉकडाउन में हमारे यूट्यूब्स के द्वारा जो आशीष उन्होंने पाई है, उन आशीषों के द्वारा सैकड़ों लोगों का एक टेलीफोन हमारे पास में आया। मोबाइल के द्वारा उन्होंने बातचीत की कि हम आपकी सेवकाई में किस तरीके से खड़े हो सकते हैं। अभी तक हमने अपने यूट्यूब्स में ना तो हमने कभी किसी से ये आग्रह किया है, और इन 40 सालों की सेवकाई में ना तो हमने किसी संस्था के सामने हाथ फैलाया है और ना ही किसी संस्था के आधार पर आपको अपनी आवश्यकता शेयर करना चाहिए बोल करके जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा हमें मिली, तब जाकर के अब हम इस पड़ाव पर खड़े हुए हैं कि आप में से जो लोग किसी भी रीति से बाइबल स्कूल के अधूरे कंस्ट्रक्शन में हैं, जिसमें पावर मिनिस्ट्री भी इस्तेमाल की जा सकती है, यदि इसके लिए यदि आप प्रार्थना में हमारा सहयोग दें तो हमारे परमेश्वर की ओर से आशीष के दरवाजे खुलने के चांसेस अधिक हैं। और दूसरी ओर से यदि आप में से कोई व्यक्ति है जो इस प्रोजेक्ट्स के पीछे खड़े होने में पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाता है, तो हम अगले 2 महीनों में हम बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, जिससे कि हम स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री तो इस बार नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल ही हम चला पाएंगे, बाइबल स्कूल। सो हम लगभग 50 लोगों के ठहरने का और 50 लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर एक बड़े हॉल को डेकोरेट कर करके वहाँ हम बेहतर टीचिंग दे करके उनको बेहतर योद्धा बना करके भेजें। इस कल्पना में हम आपके सामने अपना निवेदन रख सकते हैं। यदि आप में से किसी को ऐसा मन हो रहा है, प्रार्थना जो स्वतंत्र सेवक हैं, जिनके पास में कोई कलीसियाई रजिस्ट्रेशन नहीं है और जिनके पास कोई संस्थाई अमरेला नहीं है, ऐसे अनाथ सेवकों को हम एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के द्वारा ऑर्डिनेशन देकर के उन्हें छतरी भी देते हैं। उसमें भी कई विभाग हैं। एक व्यक्तिगत अमरेला है जिसमें हम पास्टर्स ऑर्डिनेशन देते हैं, और दूसरा संस्थाई अमरेला है जिसमें उनकी संस्था हमारी एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के रजिस्ट्रेशन को लेकर के पूर्णतः मसीही संस्थान के रूप में सरकार के सामने पारदर्शी हो सकती हैं, और जिसके भी इंडिपेंडेंट चर्चेज हैं और जो उन्होंने छोटी छोटी सोसाइटीज इन ट्रस्ट भी बना रखा है, और यदि वे अपने अकाउंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पारदर्शिता के साथ में मेंटेन कर रहे हैं, तो हम उनकी संस्था को भी अमरेला के रूप में एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल का अमरेला देते हैं, जिससे कि वे कहीं आने वाली विपत्ति से बचने के लिए रोकथाम का कारण बन सकें।
अब तक हमने 200 पास्टर्स लोगों को जो गुजरात, महाराष्ट्र, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, दिल्ली, ऐसे करीबन 16 से किस प्रकार से प्रभु के दास ने अपने जीवन के अंदर ऐसी समस्याओं का सामना किया, ऐसे माहौल का सामना किया, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह में टिके रहे क्योंकि इनका प्यार प्रभु यीशु मसीह के साथ था। और जब हम प्रभु यीशु मसीह से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके पीछे चलते हैं और हम ये जान लेते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा जीवित परमेश्वर है, मैं उस पर विश्वास करूंगा, मैं उससे प्यार करूंगा, उसके पीछे चलूंगा, तो चाहे जीवन में कुछ भी आए, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी सहना क्यों ना पड़े, आप खुशी खुशी इस बात को सह लेंगे, उस विरोध को सह लेंगे, उस माहौल को सह लेंगे, चाहे दुख हो, चाहे समस्याएं हो, चाहे हालात हो, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे सताव हो, चाहे कुछ भी हो, आप उस बात को लेकर प्रभु में आनंदित होंगे। क्योंकि प्रभु का दास पौलुस भी इसी बात को कहता है। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु का दास पौलुस जो एक ऐसे हालात के अंदर था जहाँ पे कोई आनंद की बात कैसे सोच सकता है, वो ऐसी एक मुसीबत में फंसा हुआ था, वो एक ऐसी जेल के अंदर था जहाँ पर सांस लेना मुश्किल था। वो प्रभु यीशु मसीह में आनंद की बात करता है कि प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु के दासों ने, जैसा कि आप लोगों ने इस गवाही के अंदर सुना कि प्रभु के दास आमोद सिंह ने किस प्रकार से प्रभु के पीछे चलने के लिए दुखों को सहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा और हमेशा प्रभु ने इनको समस्याओं से निकाला, आज़ाद किया, छुटकारा दिया। और आज प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया ये प्रभु के वचन को और भी तेजी से और भी ज़्यादा लोगों के साथ प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उस दिन प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ होता है, क्योंकि यीशु चाहता है, यीशु ने कहा कि हम जगत में प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दें। और अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, समझते हो, उसे प्यार करते हो, तो आप यीशु की गवाही दोगे, अपने मुंह से नहीं परंतु अपने जीवन से, अपने चरित्र से, और प्रभु यीशु मसीह में बने रहकर आप इस बात की गवाही दोगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।